सो वेलकम भाई लोग, हम लोग ट्रांसफर मार्केट के बारे में थोड़ा अपडेट वगैरह करेंगे। कुछ न्यूज़ आ रहा है रियल माद्रिद एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से, कुछ न्यूज़ वगैरह आ रहा है। देखो साइड में थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा अवॉइड कर देना। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कहने की कुछ कंफर्मेशन भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड से बताओ या फिर रियल माद्रिद से बताओ, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अगर चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कर देना। वी ऑल नो दैट बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता। तो चलो स्टार्ट करते, पहले रियल माद्रिद से शुरू करते भैया। पहला जो पॉइंट है इसके ऊपर है फ्रान गार्सिया, कि फ्रान गार्सिया बहुत अच्छा खेला है पिछला 5-6 थी मैचेस, स्पेशली जावी के अंडर में लेफ्ट विंग बैक के रोल पे बंदे ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन लेफ्ट बैक के रोल पे जब आखिर का मैच में डाला गया पीएसजी के खिलाफ, फ्रान गार्सिया बुली हो गया, टेक्निकली आउट क्लास हो गया। चलो फाइन, लेकिन फ्रान गार्सिया के ऊपर बातचीत चल रही है कि 20 से 25 मिलियन देखो फ्रान गार्सिया जो पिछले 1 महीने से परफॉर्मेंस दिया है उसका वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ है मार्केट में। तो एसी मिलान इंटरेस्टेड है और आप जानते हो एसी मिलान में लूका मॉड्रिच गया है, तो ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच जी बातचीत किया होगा थोड़ा बहुत। तो 20 से 25 मिलियन अगर खींचे, थोड़ा 25-28 मिलियन भी मिल सकता है, तो एवरेज मोटा मोटी 25 मिलियन का ऑफर आ सकता है। एंड फ्रान गार्सिया भी सोचेंगे क्योंकि अल्वारो फिर से आ चुका है एज अ लेफ्ट बैक, तो फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक या फिर लेफ्ट विंग बैक कुछ भी बोल सकते हो आप, वो तो नहीं होगा फ्रान गार्सिया। तो क्या 25 मिलियन हम लोग को ले लेना चाहिए? एसी मिलान आएगा, बीट वगैरह मारेगा, तो इसके ऊपर एक चीज है कि फ्रान गार्सिया भैया निकल सकता है। अगर फ्रान गार्सिया ये रोल एक्सेप्ट ना करे कि मेरे को सेकंड चॉइस बनना है, तो भैया निकल जाए। और अगर एक्सेप्ट करता है बंदा ठीक है, लेकिन फ्रान गार्सिया कैसा खिलाड़ी है, मतलब अगर बेचे 25 मिलियन, आई थिंक ये बुरा तो नहीं होगा। क्योंकि फ्रान गार्सिया देखो लेफ्ट विंग बैक तो खेल सकता है गारंटी, लेकिन लेफ्ट बैक के ऑप्शन में भैया क्वेश्चन मार्क तो बहुत है। डिफेंसिव वाइज बताओ, फिजिकलिटी बताओ, आई डोंट थिंक सो कि बंदा उतना परफेक्ट होगा। तो देखते हैं कि एसी मिलान क्या बीट देता है, तो आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सेकंड जो सबसे बड़ा न्यूज़ है मेरे भाई, दैट इज विनीशियस जूनियर। देखो हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि रॉड्रिगो और विनीशियस के बारे में, जब लोग बात होता है कि एक बंदे को रोकना है दूसरे बंदे को जाना है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एटीट्यूड वाइज मेरे को रॉड्रिगो बाय फार अच्छा लगता है विनीशियस। आप जानते हो विनीशियस बहुत चूतिया है, मध्य से बाहर निकले तो विनीशियस वो विनीशियस नहीं रहेगा, गारंटीड है। क्योंकि उसके बाद ये दिमाग है नहीं, बंदा लीडर है नहीं। जूड बिलिंघम मुझे क्यों पसंद है, फेडरिको वेलवर्दे मेरे को क्यों पसंद है, क्योंकि फेडे वेलवर्दे 2 से 2.5 साल के अंदर ही वो लीडर बन गया था। जूड बिलिंघम अपने पहले मैच से ही लीडर बन गया था। जूड बिलिंघम डॉर्टमुंड का कैप्टन भी था। लेकिन विनीशियस 6 साल से खेल रहा है, 2-3 मोटा मोटी 6-7 साल से रियल मैड्रिड में खेल रहा है, लेकिन वो लीडर नहीं बना। वो भी बच्चा है, वो अभी रोता है, वो अभी नौटंकी करता है। तो कहने की विनीशियस का ये जो करिश्मा या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लीडरशिप है, इसके ऊपर भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मेरे को विनीशियस उतना पसंद नहीं है। लेकिन फुटबॉलिंग अगर एस्पेक्ट बताए, कंट्रीब्यूशन बताए, पिछले अगर 4 साल का विनीशियस का कंट्रीब्यूशन बताए भैया, हर एक सीजन में 35+ G+ है, विनीशियस कैरी करता है। पिछला सीजन बंदा इंजर्ड भी था लेकिन बैलन डोर के कंटेस्टेंट में था। तो कहने के विनीशियस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए विनीशियस को छोड़ना ऑब्वियसली रियल मैड्रिड अलाउ नहीं करेगा। लेकिन चीज क्या है कि सऊदी 2030 का वर्ल्ड कप का अपना प्लानिंग कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट और भी तगड़ा बना रहे। बोला जा रहा है, र्यूमर है, अब ऑफिशियल नहीं है भैया, 350 मिलियन विनीशियस के लिए देने के लिए तैयार है या फिर बिड मारने के लिए तैयार है। और विनीशियस को एक रिकॉर्ड 1 बिलियन पर ईयर का सैलरी भी देंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है भैया, क्या रियल मैड्रिड, अगर ये ऑफिशियल होता है आने वाले 2-3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगा। अब ये क्लैरिटी अगर आता है कि भैया ये सच है, 350 मिलियन बिट करेगा विनी के लिए, तो क्या हम लोग विनी को छोड़ देंगे? बहुत सारे लोगों का चक्कर होगा कि भाई नहीं, विनीशियस भैया रियल मैड्रिड है, उसका खून खून में रियल मैड्रिड है। लेकिन चीज़ क्या है ना, विनीशियस का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। विनीशियस मोटा मोटी करके 30 मिलियन के अराउंड उसका सैलरी मांगते हुए, एंड विनीशियस ये कहते हैं कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। एंड कहने की रियल मैड्रिड का हाईएस्ट पे आउट है एम्बापे का, तो उस लेवल का गारंटी देखो, एम्बापे जैसा पे अमाउंट बाकी लोगों को गारंटी रियल मैड्रिड पे नहीं करेगा, क्योंकि सुपरस्टार या फिर एक जो बड़ा खिलाड़ी वो एक ही हो सकता है। तो विनीशियस के ऊपर थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है अगर ये चीज हो। और 350 मिलियन, देखो कुछ भी हो यार, विनीशियस हो, मेसी हो, रोनाल्डो हो, कोई भी हो, 350 मिलियन इज फार एनफ। क्योंकि 350 मिलियन अगर रियल मैड्रिड को मिलेगा मेरे भाई, तो कम से कम बड़े बड़े साइनिंग हम लोग 4-5 कर सकते हैं। 100 मिलियन के 2 साइनिंग, उसके बाद भी 150 मिलियन रह जाएगा। तो कम से कम आप 4 से 5 बड़े खिलाड़ी को लेके आ सकते हो, और विनीशियस जैसा खिलाड़ी है भाई उसको रिप्लेस करा जा सकता है। तो मेरे को लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर 350 मिलियन विनीशियस के ऊपर डाला जाए, सऊदी आए, तो भैया
OLX पे बेच दो और 350 मिलियन भैया इनपुट कर लो। तो भैया पैसा कमाओ और अच्छे प्लेयर को साइन करो और कहने की जावी को अपना टीम दो, जावी को अपना प्लेइंग 11 दो, क्योंकि हम लोग ना मॉडर्न फुटबॉल में आ रहे हैं एंड मॉडर्न फुटबॉल में ना प्लेयर्स तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोगों को फिलोसफी जो कोच का है या फिर मैनेजर का जो टैक्टिक्स है उसके ऊपर भी हम लोगों को बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है उससे हम लोग भैया बार बार जीत नहीं पाएंगे। पिछला सीजन जो हम लोगों ने बोला है था टीम हम लोग नहीं खेल पा रहे थे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्यों? क्योंकि टीम में बैलेंस नहीं है। अगर 350 मिलियन कोई देता है आपको मेरे भाई आपकी टीम में बैलेंस ग्रो करने के लिए, वेलकम, ठीक है ना। और पैसों की अगर मामला बोले मेरे भाई इस सीजन में 2024-25 में रियल मैड्रिड ने 1.18 बिलियन डॉलर कमाया है। तो भैया काफी बड़ा रकम एक साल में प्रॉफिट हुआ है। ऑल दो इस सीजन में हम लोग उतना कुछ जीते नहीं है, 2 ट्रॉफी जीते थे लेकिन दे आर नॉट द मेजर ट्रॉफीज, लेकिन 1 बिलियन से ऊपर पैसा कमा के दी है पापा पेरेज और उनकी टीम। और विनीशियस का भैया रियो में एक पुतला भी बनाया गया है, 7 या फिर 8 गोल है ब्राजील से और बंदे का पुतला बनाया जा रहा है कि भैया पुतला बहुत मतलब अभी के टाइम में ये सारा जो चीज प्रमोशन है बहुत ज्यादा क्वालिटी लेस हो गया है। 7-8 गोल मारने के लिए आपको अगर पुतला बनाया जाए, रियल मैड्रिड में अगर पुतला छोटा मोटा बनाए तो भी ठीक है, लेकिन ब्राजील का पुतला विनीशियस का, चलो फाइन कोई बात नहीं। इससे हम लोग एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज पे आते। अब्दुल्ला खोजन बोल के खिलाड़ी था, यंग खिलाड़ी था जो रियल मैड्रिड साइन कर लिया था, लेकिन बंदा मेडिकल फेल हो गया और मेडिकल फेल होने के बाद रियल मैड्रिड बोला इस बंदे को हम लोग को नहीं चाहिए, तो ये डील कोलैप्स हो गया। ये बंदा यंग खिलाड़ी था, एकेडमी ज्वाइन करता, लेकिन भैया ये डील कोलैप्स हो चुका है। रियल मैड्रिड बोला भैया मेडिकल आपने फेल कर दिया तो भैया हम आपको साइन नहीं करेंगे। उसके बाद रॉड्रिगो के बारे में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, देखो रॉड्रिगो के बारे में मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। देखो रॉड्रिगो का चीज क्या है, बंदा रहना चाहता है और रियल मैड्रिड उसको निकालना चाहता है। मतलब अगर बंदा सब्स्टिट्यूशन या फिर बैलेंस नहीं प्रोवाइड होता, विनीशियस अकॉर्डिंग टू रियल मैड्रिड विनीशियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके फाइन। अब रॉड्रिगो को जो भगाना चाहता है, ऐसा नहीं कि रॉड्रिगो को कुछ भी पैसा मिले और रॉड्रिगो भाग जाए। रियल मैड्रिड क्रिस्टल क्लियर कर दिया मेरे भाई, कोई चीप प्राइस में रॉड्रिगो को हम लोग नहीं बेचेंगे। कम से कम 100 मिलियन मतलब 90-95 मिलियन, मतलब 90 मिलियन से ऊपर गारंटी, मतलब 100 मिलियन के अराउंड। अब ये 100 मिलियन के अराउंड अगर कोई दे सकता है या फिर 100 मिलियन के अराउंड कोई क्लब उसको खरीद सकता है, तो भैया ऑप्शन क्या है कि रॉड्रिगो अच्छा प्लेयर है, ऑब्वियसली अच्छा प्लेयर है। रॉड्रिगो क्या आपका मेन सेंटर पॉइंट बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। मैं चाहता था मैनचेस्टर रॉड्रिगो के लिए बिट करे, अगर इनसाइड फॉरवर्ड हमारे पास नहीं होगा तो, लेकिन हमारे पास मैथ्यूज कुना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रायन एम्बू का डील का भी थोड़ा डिसीजन अपग्रेड हुआ है। तो रॉड्रिगो भैया, रॉड्रिगो के लिए पैसा मैनचेस्टर के पास नहीं होगा। अब रियलिस्टिकली क्या बात करें कि रॉड्रिगो कहां पे जा सकता है। पहला पॉइंट है लिवरपूल लुइस दियाज को सेंड करना चाहता है या फिर बिड आ रहा है बायर्न से। लुइस दियाज का जो डिस्पैच अमाउंट है 82.5 मिलियन का, बायर्न 70 मिलियन के आसपास दे रहा है या फिर बातचीत चल रहा है 65 या फिर 70 मिलियन का। अब पता नहीं क्यों 70 मिलियन देना चाहता है लुइस दियाज के लिए, बंदा 29 ईयर्स ओल्ड है, अब पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर लिवरपूल लुइस दियाज को अफलोट कर देता है आपके बायर्न में तो गारंटी रॉड्रिगो के लिए लिवरपूल आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लुइस दियाज का डील कोलैप्स हो जाता है बायर्न का, तो बायर्न भी आ सकता है रॉड्रिगो के लिए, क्योंकि भैया जमाल मूसियाला 5-6 महीना रहेगा नहीं, किंग्सली कोमान खत्म हो चुका है, लेरॉय साने खत्म हो चुका है, गनाब्री खत्म हो चुका है, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था फ्लोरिन विर्ट्ज वो जा चुका है लिवरपूल में, तो भैया उनको एक विंगर चाहिए। और हैरी केन भी भैया 1-2 साल के अंदर हैरी केन का भी आपको रिप्लेसमेंट साइन करना पड़ेगा, तो दे नीड अ मेन मैन। रॉड्रिगो कैन बी योर मेन मैन, ऑब्वियसली रॉड्रिगो रियल मैड्रिड का मेन मैन नहीं बना क्योंकि लोग थे यार, करीम द ड्रीम था, उसके बाद विनीशियस आ गया, उसके बाद भैया एम्बापे आ गया, अभी तो भैया काम तमाम है रॉड्रिगो का। अगर रॉड्रिगो जाना चाहता है तो बायर्न म्यूनिख पे भी जा सकता है, ये 2 चीज है। तीसरा चीज, आर्सेनल हो सकता था लेकिन मुझे नहीं लगता आर्सेनल अभी होगा, क्योंकि आर्सेनल द गोट नोनी मड्यूको को खरीद लिया है मेरे भाई। पता नहीं भाई इतना फुद्दू क्लब है ये बंदा, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने डाउनफॉल में जिस तरीके से डिसीजन लेता है ना, आर्सेनल अपने टॉप में उस तरीके से डिसीजन लेता है। आप सोच के देखो, कोई टीम 3 साल से सेकंड पे पोजीशन पे फिनिश कर रहा है, बंदा प्रीमियर लीग जीतना चाहता है, वो बंदा नोनी मड्यूको को साइन करेगा। तो चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये चीज हो सकता है कि आर्सेनल रॉड्रिगो को ले आ सकता था, लेकिन उन्होंने एक लेफ्ट विंगर खरीद लिया है, तो उनके पास 2 लेफ्ट विंगर ऑलरेडी हो चुके हैं, एक है नोनी मड्यूको, उसके बाद गैब्रियल मार्टिनेली, तो रॉड्रिगो के लिए भैया जगह नहीं बचेगा। राइट हैंड साइड पे साका है और नंबर 9 के लिए वो घिकोरिश के लिए जा रहा है, और रॉड्रिगो को खरीद के बेंच पे रखना इलॉजिकल है मेरे भाई। तो आर्सेनल गया, लिवरपूल और बायर्न सिर्फ है।
और एक टीम है, थोड़ा अंडरडॉग टीम है, लेकिन मैं काउंट कर रहा हूं उस टीम के ऊपर भी, दैट इज चेल्सी फुटबॉल क्लब। सालों के पास पैसा तो है ही, और भी पैसा आ गया है, और उनके पास ना आउट एंड आउट कोई लेफ्ट विंगर नहीं है। मतलब है पेड्रो नेटो है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा खेला बंदे ने, लेकिन अगर अपग्रेड करना चाहता है वो लोग, तो भाई मे भी रॉड्रिगो के लिए जा सकता है, क्योंकि इनको नोनी मदुके को ऑफलोड कर चुका है। निकोलस जैक्सन, ठीक है भाई, उनको भी ऑफलोड करेंगे वो लोग, ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है हमारे निकोलस जैक्सन। तो लेफ्ट विंगर में क्या, अगर देखो चेल्सी अगर सोचता है कि हम लोगों ने प्रीमियर लीग जीतना है, तो कहने की इसके ऊपर बातचीत हो सकता है, रॉड्रिगो के पीछे में भी जा सकते हैं, और पैसा तो उनके पास दबा के है, और 140-130 मिलियन भैया क्लब वर्ल्ड कप जीत के वो लोग कमा चुके, और स्पॉन्सरशिप भी आएगा मेरे भाई, तो भाई पैसा है। तो अकॉर्डिंग टू मी 3 क्लब है, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल और चेल्सी। आई थिंक ये तीनों क्लब में एक मेरा टॉप प्रायोरिटी बायर्न म्यूनिख अभी भी होगा। मेरे को लगता है कि लुइस डियाज को साइन ना करके बायर्न म्यूनिख को रॉड्रिगो के लिए जाना चाहिए। रॉड्रिगो उनका मेन मैन हो सकता है, और बुंडेसलीगा में भैया फाड़ देगा बंदा। तो ये है रॉड्रिगो का सागा। तो मेरे को लगता है बायर्न, लिवरपूल, चेल्सी, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बायर्न म्यूनिख है। उसके बाद एक चीज है कि मिडफील्डर हम लोग क्या साइन करेंगे, बहुत मेहनत से बातचीत चल रहा था, एंजेलो स्टीलर के बारे में बातचीत चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली बोला गया है कि एंजेलो स्टीलर के ऊपर हम लोग और प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम लोग और मिडफील्डर साइन नहीं करेंगे जब तक न्यू सेल ना आ जाता। तो इस मिडफील्डर के चक्कर में एक चीज है कि भाई जावी अलोंसो मांग रहे, मतलब डीप लाइन प्लेमेकर जो जावी अलोंसो खुद थे अपने टाइम पे, वो चाहते हुए कि भाई रियल मैड्रिड में एक डीप लाइन प्लेमेकर हमारे पास नहीं है, रॉड्री टाइप खिलाड़ी हमारे पास नहीं है। देखो कमाविंगा है, ओके फाइन, लेकिन परफेक्ट तो नहीं होगा ये। तो इसके ऊपर बातचीत चल रहा है कौन होगा वो मिडफील्डर। मेरे को थोड़ा लगता था कि जुबिमेंडी के लिए जाएगा, एंड जब आर्सेनल साइन किया मेरे को लगा था जुबिमेंडी को ट्रिगर करेगा, क्योंकि जुबिमेंडी बोला था भाई मेरा फेवरेट खिलाड़ी, मेरा आइडल जावी अलोंसो है, एंड स्पेनिश खिलाड़ी है, रियल सोचिदा थे, वो स्पेन छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग नहीं गए। तो देखना पड़ेगा ये मिडफील्डर का चक्कर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ये तभी होगा मेरे भाई जब हम लोग नया कुछ सेल करेंगे। रॉड्रिगो बताओ, सबायोस बताओ, इन सारे लोगों को, या फिर फ्रान गार्सिया बताओ, ये सारे लोगों को जब बेचेंगे तब हम लोग ये न्यू मिडफील्डर जो प्ले मेकर होगा पीछे से, उस तरीके का मिडफील्डर हम लोग साइन करेंगे। तो ये तो हो गया बात। उसके बाद लूकास वास्केज का भाई फेयरवेल स्पीच आ चुका है, बंदा जा चुका भाई। 10 साल दिए हमारे लूकास वास्केज ने, 277 मैचेस खेले और सीटी बजाते हुए बहुत सारे पेनल्टीज भी लिए और 20 ट्रॉफी जीते। तो अमेजिंग टेन्योर, अमेजिंग डिकेट। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं लूकास वास्केज भैया रियल मैड्रिड का लेजेंड नहीं है। नहीं मेरे भाई, ही इज अ लेजेंड, बाय फार ही इज अ लेजेंड। बंदे ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। अब बहुत सारे लोग न्यू फुटबॉल फैन बोलेंगे तो राइट बैक में बहुत गंदा खेलता था। पहला पॉइंट ये कि मेरे भाई लूकास वास्केज राइट बैक था ही नहीं। लूकास वास्केज इज राइट विंगर। एक राइट विंगर अगर अपने टीम के लिए, अपने क्लब के लिए राइट बैक खेल रहा है तो इट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस मेरे भाई। तो ऑब्वियसली लूकास वास्केज इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है रियल मैड्रिड से, दैट इज एक सेंटर बैक। पहला पॉइंट है कि कोनाते के ऊपर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, कोनाते को अगले सीजन में हम लोग फ्री में लेके आएंगे। तो लिवरपूल थोड़ा पैनिक करते हुए, लिवरपूल थोड़ा बातचीत करते हुए आर्नोल्ड वाला रोल ना प्ले हो जाए। आर्नोल्ड जैसे फ्री में गया था, कुछ पैसा का बेनिफिट ना देके, ऐसे अगर कोनाते भी चला जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो लोग चाह रहे कि अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तो ट्रांसफर मार्केट में कोनाते को उतारेगा। तो आई थिंक रियल मैड्रिड का इंटरनल टॉक शायद चल रहा है, एंड बातचीत बोला जा रहा है कि रियल मैड्रिड ऑफर करना चाहता है 20 से 25 मिलियन। सेम रियल मैड्रिड आर्नोल्ड के लिए भी 20 से 25 मिलियन देना चाहता था 1 साल पहले, लेकिन लिवरपूल इवेंचुअली वो एग्री नहीं करते और अगले साल फ्री में आते हैं। चीज क्या है, उसके बाद 10 मिलियन हम लोगों ने दिया था क्लब वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली वो ट्रांसफर के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगा था। अब चीज क्या है कि रियल मैड्रिड देना चाहता है 20 से 25 मिलियन, लेकिन लिवरपूल मांग रहा है भैया 40 मिलियन चाहिए। तो 40 मिलियन तो गारंटी हम लोग नहीं देंगे, जो भैया अगले साल ही फ्री में आना चाहता है रियल मैड्रिड में। अब चीज क्या है कि एक और सेंटर बैक है जो जावी अलोंसो के सिस्टम में खेल चुका है, दैट इज हिनकफी। आप जानते हो 22-23 साल का लौंडा है, बायर लेवरकुसेन में खेल चुका है। वो बंदा अपने आप को ऑफर किया है रियल मैड्रिड के लिए, बंदा इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली जावी सिस्टम वगैरह वगैरह एक इंडिविजुअल अट्रैक्शन तो होगा, एंड बायर लेवरकुसेन का भी का कोच है एरिक टेन हैग, तो एरिक टेन हैग के अंडर में शायद नहीं खेलना चाहता है इनका फिर। तो बोला जा रहा है जावी मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, ये टकला मेरे को मार देगा। तो अब सीरियस टॉपिक ये है कि हिनकफी है फिर कोनाते, किसको साइन करना चाहिए इस सीजन में अगर पैसा का बंदोबस्त हो गया। रॉड्रिगो अगर बिक गया 90 मिलियन में तो मे बी 40 मिलियन का या फिर 50 मिलियन का हम लोगों ने एक मिडफील्डर खरीद लिया, उसके बाद भी 40 मिलियन 50 मिलियन रह जाएगा। तो उसको लेके कहां पे जाएंगे, कोनाते के पास जाएंगे फिर हिनकफी के पास जाएंगे। तो वो चीज क्या है, अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों को इस सीजन में हिनकफी को साइन करना चाहिए अगर पैसा है हमारे पास,
क्योंकि हिनकाफी एक ऐसा प्लेयर है जो बंदा लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, बंदा सेंटर बैक भी खेल सकता है, विद द बॉल मक्खन है बंदे का। मिडफील्ड का कनेक्टिविटी बताओ, फाइनल 30 मिनट पास बताओ। डीन ह्यूसन जो काम करता है हिनकाफी भी वो कर सकता है। और जावी अलोंसो के अंडर में बायर लेवरकुसेन में मैंने देखा, अपने नंगे आंखों से मैंने देखा है भैया, बंदे के पास क्वालिटी है, बंदे के पास विद द बॉल जो प्रोग्रेशन रेट है खतरनाक है, और बंदा लेफ्ट बैक भी खेल सकता है। अगर जावी अलोंसो बैक फोर के सिस्टम में खेले, अल्वारो तो होगा ओके फाइन, तो हम लोग हिनकाफी को भी लेफ्ट बैक में खिला सकते हैं। अब चीज क्या है, अगर 40 मिलियन आपके पास है मेरे भाई, तो हिनकाफी के लिए जाओ और अगले सीजन के लिए कोनाते के लिए वेट करो, क्योंकि अगला सीजन रूडिगर का लास्ट सीजन होने वाला है मेरे भाई। रूडिगर का डाउनफॉल थोड़ा बहुत हम लोग देखिए ग्लिम्स से आना शुरू हो गया, अगला सीजन उसका लास्ट सीजन होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो हमारा रूडिगर जाएगा, उसके जगह पे कोनाते आएगा, सिंपल चीज है। लेफ्ट बैक में हमारे पास अल्वारो सिर्फ है, हिनकाफी आ गया तो सेंटर बैक और लेफ्ट बैक दोनों जगह पे खेल पाएगा। अलावा जैसा खिलाड़ी है, सिंपल चीज है, क्योंकि अलावा अभी फॉर्म में नहीं है, मतलब फिजिक नहीं है, तो अलावा को थोड़ा साइडलाइन करते हैं। सिर्फ इधर मिली तो एक्टिव रहेगा, अलावा इनएक्टिव हो रहा है। हिनकाफी आएगा इस सीजन में, 40-45 मिलियन में हिनकाफी का डील हो जाएगा, अगला सीजन रूडिगर निकल जाएगा, कोनाते आ जाएगा, सिंपल भैया। 1+1=2, तो दोनों सेंटर बैक चाहिए अकॉर्डिंग टू मी भैया। 40 मिलियन 45 मिलियन फेंको, हिनकाफी को लेके आओ, अगला सीजन में फ्री में कोनाते को उठा लेना। दैट इज आई थिंक ये परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उसके बाद आती भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत दिनों से न्यूज नहीं आ रहा भैया, 40 दिन हो गए थे ब्रायन एम्ब्यूमो के पीछे भैया। कोई भी लड़का अपनी लड़की के पीछे भी इतना नहीं फंसता या फिर इतना वेट नहीं करता जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड वेट कर रहा है। फाइनली कल एक इंक्रीज्ड बिड दिया गया है, 65 मिलियन एकदम परफेक्ट प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स, ये 70 मिलियन का पैकेज दिया गया ब्रायन एम्ब्यूमो के ऊपर। बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई ये थोड़ा ओवर प्राइस हो रहा है, लेकिन मेरे भाई मेरे को ये चीज़ है कि ये ओवर प्राइस नहीं है, और मैं इसका कल्पिट या फिर थोड़ा बहुत गाली देना चाहता हूँ आर्सेनल को। ये आर्सेनल सालों ने ना प्रीमियर लीग का इस बार का बजट या फिर जो ट्रांसफर मार्केट है माँ बहन सत्यानाश कर दिया नोनी मदियोको को 50 मिलियन देके। मतलब आर्सेनल एक ऐसा टीम है मेरे भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल अपने डाउनफॉल में जिस तरीके से डिसीजन लेता था, मैं बोला इस वीडियो में, आर्सेनल सेकंड पोजीशन मतलब टॉप में रहते हुए ये घटिया डिसीजन लेता है। आर्सेनल जब से ये 50 मिलियन का बिड दिया है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, फिर खरीदा है नोनी मदियोको को, उसके बाद प्रीमियर लीग में भैया बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप ट्रांसफर मार्केट में इस तरीके से एग्जांपल सेट करते हो तो बाकी टीम के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। देखो चीज क्या है, एलेंगा का 6 गोल और 11 असिस्ट है, उसके लिए पे किया गया कितना 55 मिलियन। उसके बाद नोनी मदियोको का 7 गोल और 3 असिस्ट है, उसके लिए पे किया गया कितना 52 मिलियन। उसके बाद अगर कुदूस की बात बोलो, मोहम्मद कुदूस गए हैं हमारे टॉटनहम में, उसका प्रीमियर लीग में 5 गोल और 3 असिस्ट है, उसके लिए पे किया गया 55 मिलियन। और अगर ब्रायन एम्ब्यूमो की बात करें मेरे भाई, तो उसका 20 गोल 7 असिस्ट है, क्या उसके लिए 65 मिलियन प्लस 5 मतलब 70 मिलियन का जो पैकेज है ये क्या ओवर प्राइस्ड है? आई डोंट थिंक सो भैया। 6 गोल 7 गोल 5 गोल टोटल मिला के भैया 20 गोल नहीं आते, इसका अकेले का 20 गोल और 7 असिस्ट है। तो मेरे भाई आई थिंक ब्रेंटफोर्ड एक्सेप्ट कर लेगा और ब्रायन एम्ब्यूमो का हेरिगो आपको 24 घंटे के अंदर होते हुए दिख जाएगा। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इनसाइड फॉरवर्ड की हम लोग बात कर रहे थे, नंबर 10 की हम लोग बात कर रहे थे, लेफ्ट फुटेड नंबर 10 की बात कर रहे थे, राइट हैंड साइड पे उस जगह पे ब्रायन एम्ब्यूमो सेट हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग बात कर लिए और आगे जाके भी टेक्निकली बातचीत करेंगे। उसके बाद एक और भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं, एक र्यूमर है कि नंबर 9 तो हम लोग साइन कर रहे हैं, नंबर 9 तो रॉसमस हॉयलैंड से हम लोग फ्यूचर नहीं लगा सकते, तो एक और नंबर 9 के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दैट इज सेस्को। यस, बेंजामिन सेस्को आरबी लाइप्जिग का खिलाड़ी, साल्जबर्ग से आया था। साल्जबर्ग तो ऑस्ट्रिया का टीम है, तो उसके बारे में हम लोग उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल से बंदा आरबी लाइप्जिग में खेल रहा है। बंदे का अगर पिछले 2 साल का मैं आपको परफॉर्मेंस बोलूं तो 45 गेम में बंदे ने 21 गोल और 6 असिस्ट मारा है पिछले साल, और उससे पिछले साल 42 गेम में 18 गोल और 2 असिस्ट मारा है। तो ये टोटल 2 बंदे का बेंजामिन सेस्को है। इसके ऊपर भी रूमर्स है, आर्सेनल के साथ लिंक था, लेकिन आर्सेनल विक्टर गिकोरेश के साथ डील बॉन्डिंग कुछ कर रहे थे 70 मिलियन का, इसलिए बेंजामिन सेस्को के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का बातचीत हुआ है। एम आई कन्विंस्ड? एकदम नो मेरे भाई, क्योंकि बुंडेसलीगा का अटैकर मैंने देख लिया, मेरा जी भर चुका है। कुलुमुआनी, टिमो वर्नर, इनकुंकू, काई हावर्ट्स, प्लीज अर्लिंग हालैंड था, क्योंकि उसके पास जो नंबर्स थे ना बहुत थे 100 गेम में 100 गोल था, वो
एक्सेप्शन था। जूड बेलिंगम नंबर 8 या फिर नंबर 10 जो भी था वो कैप्टन था बोरुसिया डॉर्टमुंड का। तो अगर आपको जर्मन लीग से लेना है तो मेरे भाई तो कैप्टन वगैरह गूदे वगैरह खिलाड़ी लो, या फिर एक्सेप्शनल हो जिसका गोल मैच से ज्यादा है उसको लो, मतलब एक्सेप्शन। ये नॉर्मल प्लेयर्स मैंने भैया पिछले 5-6 साल से बहुत देख लिया है। बुंडेसलीगा से आया था और अच्छा किया था। मेरे को लगता है कि भाई प्रीमियर लीग में सिर्फ सोनी होगा, बायर लिवरकूसन से आया था बंदे ने, अच्छा किया। उसके बाद अगर किसी को याद आ रहा है कि बुंडेसलीगा से एक बंदा आके बहुत बढ़िया किया है प्रीमियर लीग में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरे को तो अभी सोनी याद आ रहा है और तो कोई याद तो नहीं आ रहा है। कोई अटैकर, कोई मिडफील्डर नहीं, कोई अटैकर, गोल स्कोरर। तो भैया ये है बेंजामिन सिस्को, बंदा लंबा चौड़ा है, बहुत दिनों से मैं ट्रैक कर रहा हूं, मतलब आप लोग देखे हो 3-4 साल से, लेकिन कन्विंसिंग तो नहीं है। मेरे को अभी भी विक्टर ओशिमेनी चाहिए क्योंकि बंदा प्रूवन है, बंदा को जिताया है, नेपोली को बहुत सारे गोल्स भी मारे हैं पिछले 3-4 साल से, मतलब एक कैरेक्टर, एक गूदा है जो चाहिए हम लोग को मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो ये है चीज भैया, ये दोनों के ऊपर बातचीत चल रहा है। एमिली मार्टिनेज के ऊपर भी बातचीत चल रहा था लेकिन वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। मेरे को भी मार्टिनेज नहीं चाहिए भैया, 34-35 साल का पता नहीं कितने का है और 40 मिलियन एस्टन विला मांगते हुए 25-30 मिलियन के ऊपर भी बातचीत चल सकता है बाद में, लेकिन उसका प्रायोरिटी बाद में। पहले ब्रायन एम्बू का हेरी को करना पड़ेगा, उसके बाद एक नंबर 9 चाहिए, उसके बाद हम लोग गोलकीपर के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो देखते हैं, आई एक्सपेक्ट कि आज रात के अंदर हेरिगो वगैरह आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने साइनिंग कर पाएगा एंड कौन से नाम के ऊपर आप प्रायोरिटी दे रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।